जय श्री कृष्ण। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण देवी लक्ष्मणा से कहते हैं, देवी लक्ष्मणा, आज हम तुम्हें तुलसी के जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं और तुलसी की पूजा करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है वह सब आज इस कथा के माध्यम से आपको बताएंगे। इस कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि तुलसी ने पूर्व जन्म में राक्षस कुल में वृंदा नाम की लड़की के रूप में जन्म लिया था। राक्षस कुल में जन्म के पश्चात भी यह बचपन से ही भगवान विष्णु की पूजा करती थी और उनकी परम भक्त बन गई। जब वृंदा जवान हुई तो उनका विवाह दानवराज जलंधर के साथ कर दिया गया। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के अलावा किसी और पुरुष की ओर आंख उठा के भी नहीं देखती थी। वह सदा अपने पति की सेवा करती। एक बार देवताओं और दानवों के मध्य युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में जालंधर भाग लेने के लिए जाने लगा तो वृंदा ने कहा, हे स्वामी, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं आपकी जीत के लिए पूजा करूंगी और जब तक आपकी जीत नहीं हो जाएगी मैं पूजा अनुष्ठान करती रहूंगी। मैं आपसे यह संकल्प लेती हूँ और यह संकल्प कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर जालंधर ने वृंदा को गले से लगाया और फिर युद्ध के लिए घर से निकल पड़ा और वृंदा पूजा का संकल्प लेकर पूजा करने के लिए बैठ गई। वृंदा के पूजा पाठ के प्रभाव के कारण जलंधर को कोई पराजित नहीं कर सके। जब सारे देवता हारने लगे तो उन्हें भय लगने लगा तो वे इंद्रदेव सहित सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद के लिए पहुंच गए। इंद्रदेव बोले, प्रभु मदद कीजिए, दानवराज जालंधर से रक्षा कीजिए। तभी भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे देवराज इंद्र, तुम जालंधर को पराजित इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि घर पर वृंदा पूजा अनुष्ठान कर रही है। फिर भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल भी नहीं कर सकता। इस बात को सुनने के बाद सभी देवता एक साथ बोले कि हे प्रभु, कोई दूसरा उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इतना सुनने के बाद भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के पास महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर जैसे ही वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने दानवराज जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए, किंतु वे मौन रहे, वृंदा से कुछ भी न बोल सके। यह सब देखने के वृंदा ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। देते ही भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। यह खबर सुनते ही सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं ने वृंदा से विनती किया कि वह अपना श्राप वापस ले ले, अन्यथा समस्त ब्रह्मांड में उथल पुथल हो जाएगी। वृंदा ने देवताओं के विनती करने पर अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वृंदा अपने पति का कट हुआ सिर लेकर सती हो गई। उसके बाद उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से इस तुलसी के पौधे के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही भगवान विष्णु ने कहा, किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। उसके बाद कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है और देव उठाव एकादशी के दिन को तुलसी जी के विवाह के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन से माता तुलसी जी की पूजा की जाती है। तुलसी के पौधे में सभी तीर्थ, सभी देवी देवता, स्वयं भगवान विष्णु और सभी वेद स्थित होते हैं। माता तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है तथा पूजन करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके श्राद्ध कर्म में तुलसी जी का अत्यंत महत्व है। माता तुलसी के पत्र से पूजा करने से व्रत, यज्ञ, जप, हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इस अलौकिक ब्रह्मांड में सबसे पहले तुलसी जी की पूजा लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी ने की थी। तुलसी के उपाय, पवित्र तुलसी को प्रतिदिन रविवार के दिन को छोड़कर, क्योंकि रविवार के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु के लिए तुलसी जी निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए रविवार के दिन तुलसी में जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसी कारण रविवार को तुलसी के पेड़ में जल नहीं देना चाहिए। तुलसी पर जल अर्पित करते समय तुम्हें यह मंत्र कहना है। मंत्र है ओम सुभद्रा। नम मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। ऐसा करने से माता तुलसी प्रसन्न होकर सभी पापों से मुक्ति देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी लक्ष्मणा, इस प्रकार से तुलसी को प्रतिदिन रविवार के दिन को छोड़कर जल अर्पित करने मात्र से मनुष्य अपने किए हुए पापों से मुक्ति पा लेता है। जो मनुष्य पूजा कर समय भगवान पर तुलसी का एक पत्ता भी अगर चढ़ाता है, उसे सभी तीर्थों में नहाने का पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र रखता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर उसे श्री हरि के चरणों में स्थान की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी लक्ष्मण
लक्ष्मणा को इस कथा के माध्यम से तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने का महत्व बताया है और इस कथा के माध्यम से हम सबको भी माता तुलसी का महत्व समझाया है। मित्रों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय मां तुलसी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।